नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम क्लास नंबर परसेंटेज की 5 शुरू करने जा रहे हैं। और मैं इससे पहले कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हमारी इससे पहले 4 क्लास यूट्यूब चैनल पे आ चुकी है। जो आज हमारी 5वीं क्लास है वो हमारी पिछली क्लासों से क्या होगी, रिलेट होगी। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी तो इस क्लास में थोड़ा समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अभी तक हमारी जितनी भी 4 क्लासें हुई है, अभी तक हमारी जितनी भी 4 क्लासें हुई है, वो हमारी जो आज की क्लास है वो पीछे वाली क्लास से क्या है, रिलेट करती है। इसलिए अगर आपने अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर करना है तो हमारी पिछली क्लास पे जाइए और पहले उसको तैयार कीजिए, और फिर इस क्लास को करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। और हमारा जो अभी तक एक ही टाइप चल रहा हुआ है, जो कि प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, इसी टाइप से हमने टाइप 2 भी की थी, और इसी टाइप से हम आज जो है हमारी टाइप जो है 3 करने जा रहे हैं। और जो आज की जो हमारी टाइप है, टाइप 3, ये भी हमारी फर्स्ट टाइप से ही क्या होगी, रिलेट करेगी। जो कि हमने क्या माना था, उसमें प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर को हमने लेके चले थे, उसी से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। और जो आज की क्लास हमारी है, रिलेट करेगी 3D से। इसे रिलेट करेगी 3D से। तो 3D में क्या क्या होता है हमारे पास? 3D में हमारे पास कोन होता है, क्यूबॉइड होता है। कोन को बोलते हैं हिंदी में शंकु, क्यूबॉइड को बोलते हैं हम घनाभ, क्यूब को बोलते हैं हम एक प्रकार से घन, सिलेंडर को बोलते हैं हम बेलन। ये जो सब चीज़ें हैं इसमें आती है हमारे पास, 3D में आती है। और एक इसमें स्फीयर आता है, यानी कि वृत्त आता है। और एक इसके अंदर क्या आता है, हेमिस्फीयर आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त बोलते हैं। ये जो सब चीज़ें हैं वो किसके अंदर आती है, 3D के अंदर आती है। इसके अंदर हम क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने इस क्वेश्चनों में परसेंटेज के अंदर हमने एक प्रकार से पैरामीटर निकालना, वन यूनिट को निकालना सीखा है। दूसरा हमारे पास तरीका क्या था, हमने एरिया सीखा है। क्या सीखा है, एरिया। मतलब एरिया में 2 वैल्यू आती है। अब आज हम 3D में हम साथ में क्या करेंगे, वॉल्यूम से भी हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। कितनी वॉल्यूम बढ़ेगा, कितना घटेगा। अगर आपके पास वॉल्यूम दे रखा है, निकालनी है, फिर हाइट निकालनी है, सब चीज़ें जो है हम आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और साथ में मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो ये क्वेश्चन जो आज के होंगे, ये साथ में आपके जो फार्मूले करवाए जाएंगे, साथ में रिलेट करेंगे, जो कि हमारे पास जो है 3D जो होता है उसके अंदर, यानी कि मेंसुरेशन के अंदर हमारे पास जो चैप्टर में फार्मूला होता है, वही क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर, फार्मूला रिपीट होगा। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास जो है इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हम, एक कीबोर्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, कीबोर्ड। कीबोर्ड का जो फार्मूला होता है वॉल्यूम का, कीबोर्ड का अगर आपने वॉल्यूम निकालना हो तो इसका जो फार्मूला होगा हमारे पास, वो होगा एक प्रकार से एल बी, और क्या होता है, एच होता है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फार्मूला ये लगाएंगे। ओके। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम के साथ हमारे पास क्या आएगा, हमने किसका वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फार्मूला होता है ए की पावर 3 होता है। ए की पावर 3 होता है, यानी कि भुजा गुना भुजा गुना भुजा। भुजा की 3 बार गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम, यानी कि आयतन आएगा। क्या आएगा, आयतन आएगा। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, आयतन की ही बात कर रहे हैं। और एक हमारे पास फार्मूला जो होता है सिलेंडर का, किसका होता है, सिलेंडर का। जो सिलेंडर का जो फार्मूला होता है हमारे पास वॉल्यूम निकालने के लिए, वो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर स्केयर एच। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है कौन का, कौन का क्या निकाल लेंगे हम, वॉल्यूम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। इसका फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्केयर एच। और हमारे पास एक फार्मूला होता है स्फीयर का, किसका होता है, स्फीयर का, जो कि वॉल्यूम निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास इसका 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। और एक फार्मूला होता है हमारे पास हेमिस्फीयर का, किसका होता है, हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का आपने क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है आपने, वॉल्यूम। तो इसका होता है 4 का हाफ क्या करेंगे, 2 करेंगे, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास क्या होगा, हेमिस्फीयर का क्या आ गया, वॉल्यूम होगा। यानी कि ये हम किस में पढ़ते हैं, एक प्रकार से 3D में पढ़ते हैं। अभी तक हमने सभी क्या किए हैं, फार्मूले। और इससे हम क्या करेंगे, रिलेट करेंगे किसको, परसेंटेज को। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या मिलेगा,
लेंथ मिलेगी क्यूबॉइड की, इंक्रीज डिक्रीज होगी, ब्रेथ मिलेगी और क्या मिलेगी, हाइट मिलेगी। आपने क्या निकालना था वहाँ पर, वॉल्यूम निकालना होगा। या फिर आपको क्या मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा आपके पास क्वेश्चन के अंदर, लेंथ ब्रेथ मिलेगी, हाइट निकालनी होगी। वही हम एक लाइन में को बिठाएंगे और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं क्यूबॉइड का, उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, उसकी ब्रेथ निकाल सकते हैं, उसकी क्या निकाल सकते हैं, हम हाइट भी निकाल सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्यूब की बात करता है, क्यूब में क्या हुआ, आपको साइड मिलेगी। मान लीजिए क्यूब की साइड मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, तो उसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने में क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सोल्व आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है सिलेंडर का, सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम में कैसे निकालेंगे, फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर जो पाई की वैल्यू है ये एज ए कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे। इसका हमारे पास कोई रूल नहीं है, हमने यूज करना है आर की पावर 2 का और एच का बराबर में क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम का। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फार्मूले को रिलेट करेंगे परसेंटेज के अंदर। इसके बाद जो हमारे पास फार्मूला है कोण का, वॉल्यूम कोण क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसमें जो कॉन्स्टेंट वैल्यू है एक प्रकार से 1/3, इसका एक प्रकार से परसेंटेज में कोई रोल नहीं है। आपके पास जैसे क्वेश्चन क्या मिलेगा, कोण के ऊपर आपके पास रेडियस मिलेगी, आपके पास इंक्रीज डिग्री होती है, हाइट मिलेगी, तो आप रेडियस को 2 बार लिखेंगे, हाइट को 1 बार लिखेंगे। आप वहाँ से क्या निकालेंगे, एक प्रकार से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना होगा, यानी कि आगे वाली वैल्यू को आपने यूज नहीं करना। उसके बाद जो हमारे पास है स्फीयर, स्फीयर में क्या होता है, जो हमारे पास 4/3 पाई होता है, इसका अपने आप में कोई रोल नहीं होता। जैसे कि क्वेश्चन में बोलेगा जो आपके पास स्फीयर है उसकी जो रेडियस है मान लिया कि 20% इंक्रीज होती है, तो आप 20% को 3 बार लिखेंगे, वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या निकाल सकते हो, आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या करना है, क्वेश्चनों को यूज करना है। और एक खास बात वॉल्यूम वाले में क्या है, मैंने आपको ये बात बताई थी पहले ही, हमारे पास यूनिट होती है, कभी कभी भी वॉल्यूम निकालते हैं, यानी कि ऐसा निकालते हैं, मीटर क्यूब आता है, क्या आता है, मीटर क्यूब आता है या फिर सेंटीमीटर क्यूब आता है। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा। यूनिट जो होती है, इकाई जो होती है, जो मेजरमेंट होता है, मापने का तरीका होता है, वो क्या होता है, एम की पावर 3 होता है या फिर सेंटीमीटर की पावर 3 होता है। कोई भी यूनिट दे सकता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग, इसलिए पावर कितनी यहाँ पर 3 है। इसमें 3 केस बनेंगे, जो एक लाइन में बिठाते हैं ना सभी को सोल्व करते हैं, तो एक लाइन मतलब कि 3 का मतलब क्या है, जैसे 3 वैल्यू होगी थी, एल बी एच कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर, 3 बार, 3 बार लिखेंगे। जैसे ए की पावर 3 है तो ए को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। यानी कि एक प्रकार से कंपेयर कर रहा हूँ मैं किससे, यूनिट से। एरिया में क्या होता है, 2 बार करते थे, किससे करते थे, 2 बार, जो हमने इससे पहले वाली क्लास पढ़ा था। इसमें देखिए आर की पावर 2 और एक एच, 2 आर है एक एच है, कितने हो गए यहाँ पर केस में, टोटल 3 हो गए। यहाँ पर आर की पावर 2 है इंटू में एच है, यहाँ भी कितने केस बनेंगे, यहाँ पर आपके पास 3 केस बनेंगे। हमारे पास यहाँ पर आर की पावर 3 है, यानी कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम के केस में हमारे पास जो होगी, यहाँ पर जो वैल्यू होगी 3 केस बनते हैं पॉसिबल। और उसको भी हम कंपेयर करेंगे प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर, तो पीछे हमने पढ़ा था। जैसे यहाँ पर आर की पावर कितनी है, 3, इसमें 2/3 पाई जो है इसका भी अपने आप में कोई रोल नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर, आइए देखते हैं। हमारा 31 क्वेश्चन है, जो कि पहला जो टाइप हुआ था 2D का, वही क्वेश्चन सेम करवा रहे हैं हम। हमारे पास क्या है, एक सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे रखी है, विड्थ की परिधि दे रखी है, और विड्थ की परिधि जो हमारे पास दे रखी है, इसमें 50 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है, 50% क्या होती है, इंक्रीज होती है। आपने इसके अंदर दो आंसर निकालने हैं, व्हाट इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ डायमीटर एंड इट्स एरिया। आपने क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है, और आपने ये निकालना है साथ में इसका एरिया क्या होगा। एरिया और डायमीटर आपने क्या करना है, निकालना है। हमारे पास क्या दे रखी है, सर्कमफ्रेंस दे रखी है, विड्थ की परिधि दे रखी है, कितनी, 50 सेंटीमीटर इंक्रीज होती है। आइए देखते हैं, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि हमारे पास कितनी परसेंट इंक्रीज होती है, 50% वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। इसको जब आप सिंपल सोल्व करेंगे, 50% मतलब होता है 1/2, यानी कि परिधि हो हमारे पास सर्कल की, त्रिज्या रेडियस हो हमारे पास, ये एक प्रकार से किस में होता है, मीटर सेंटीमीटर में होता है, 1 यूनिट में होता है। जो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है हमारे पास जो आएगा इसमें, जो आपका लेंथ ऑफ डायमीटर है, यानी कि व्यास जो होगा इसका क्या होगा, वो आपका 50% ही होगा। क्या होगा, 50% ही होगा, जो दे रखा वही होगा, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। उसके बाद जो हमारे पास जो सेकंड टाइप बनेगा इसी का क्वेश्चन का, वो क्या बनेगा, आइए देखते हैं। हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया ऑफ जो हमारे पास सर्कल होता है वो होता है पाई आर की पावर 2, पाई आर की पावर क्या होता है, 2। एरिया ऑफ सर्कल फॉर्म होता है, पाई का अपने आप में कोई भी रोल नहीं होता। एरिया की यूनिट क्या आती है, स्क्वायर में आती है, तो आर की पावर 2 है, इसको 2 बार लिखेंगे।
कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, आर इंटू में आर, तो यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, एरिया निकाल रहे हैं। वही हो गया एक प्रकार से प्राइस, कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। हमारे पास एक ही टाइप चल रही है, लेकिन इसको हमने डिवाइड कर दिया थर्ड टाइप में। ओके, तो हमारे पास रेडियस जो है, अब हमारे पास जो सरकमफ्रेंस हमारे पास जो है 1/2 है। अब सरकमफ्रेंस 1/2 है तो हमारे पास रेडियस आएगी वो भी क्या आएगी, 1/2 ही आएगी, यानी कि रेडियस भी हमारे पास क्या आएगी, 2 ही आएगी। तो हमारे पास रेडियस स्टार्टिंग में कितनी थी, नीचे 2 थी, 2 से क्या होगी हमारे पास 3 होगी। इनिशियल वैल्यू क्या हमारे पास 2 है, तो क्या होगी 3, क्योंकि वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, 2 से 1 इंक्रीज होगी, 3 होगी। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 100 है। एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसको हमने क्या मान लिया, एक प्रकार से एक्स मान लिया। और दूनी 4, यानी कि 4 को 100 से काटेंगे 25 पे कटेगा, पे कटेगा 25 पे कटेगा, एक्स बराबर में क्रॉस करेंगे 25, नियमा कितना होता है एक प्रकार से 225 होता है, कितना होता है 225 होता है। अब समझने की बात हमारे पास ये है कि जो हमारे पास जो इसका एरिया था, इनिशियल एरिया 100 था, अब जो वैल्यू बढ़ी है एक्स की वो कितनी बढ़ी है हमारे पास 225, यानी कि 100 से 225 कितना ज़्यादा हो गया, एक प्रकार से 125 ज़्यादा हो गया। तो यानी कि हमारे पास जो इंक्रीज वैल्यू होगी इस एरिया की 125% क्या होगी, एक प्रकार से इंक्रीज वैल्यू होगी। इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे। आइए आगे देखते हैं। 32 जो है हमारे पास 3D का है, जो कि अपने वॉल्यूम निकालना है कीबोर्ड का। क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक कीबोर्ड है जिसकी लेंथ इंक्रीज होती है 20%, ब्रेथ इंक्रीज होती है 30% एंड इसकी हाइट जो है डिक्रीज होती है 50%। और आपने इफेक्ट निकालना है वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, किसके आयतन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखते हैं। जो इसकी लेंथ है वो कितनी इंक्रीज होती है 70%, कितनी इंक्रीज होती है 70%। 70% का मतलब हो गया हमारे पास 1/5। सिंपल हमने क्या लिख दिया, इसको फ्रैक्शन में लिख दिया। जो ब्रेथ जो इंक्रीज होती है एक प्रकार से वो कितनी इंक्रीज होती है 30%, कितनी इंक्रीज होती है 30%। 30 का मतलब हो गया हमारे पास 3 बाई क्या आएगा, एक प्रकार से 10 आएगा। जो इसकी हाइट है, क्या हाइट है वो डिक्रीज होती है हमारे पास 50%, क्या होती है 50%। 50% का मतलब हो गया हमारे पास एक प्रकार से 1/2। आपने इसमें क्या निकालना है, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम क्या पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड होता है हमारे पास क्या होता है, एल बी एच होता है। एल बी क्या होता है, एच होता है। हमारे पास एक तरीका तो ही है, सभी के चलन बिठाएंगे। एक तरीका हमारे पास क्या है, रेशो से। पहले ये तरीका देखते हैं। हमारे पास जो लेंथ है वो 5 से कितनी होगी, प्रकार से 6 होगी। 5 से क्या होगी हमारे पास, एक 6 होगी, बढ़ती है। जो ब्रेथ है 10 से कितनी होगी, 13 होगी। 10 से कितनी होगी हमारे पास, 13 होगी। जो हमारे पास हाइट है 2 से 1 यानी कि कम होगी, यानी कि 1 कम होगी, यानी कि 2 से 1 यानी कि कितने का अंतर आएगा, एक प्रकार से 2 से 1 यानी कि 1 बचेगा, यानी कि ये हमारे पास क्या होती है, डिक्रीज होती है। और आपने क्या निकालना है यहाँ पर, वॉल्यूम इफेक्ट निकालना है। इनिशियल वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया, इसको क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया। तो यानी से 50, 50 दूनी यानी कि 100, इस 100 से इसको क्या होगा, ये एक प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक्स की वैल्यू आएगी हमारे पास 13 से कितना हो गया हमारे पास 73, 13 से कितना होता है 73 हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू थी हमारे पास वॉल्यूम की वो 100 थी, 100 से कितनी होगी हमारे पास 78 होगी। तो हमारे पास जो चेंज ऑफ वॉल्यूम आएगा इसमें कितने का अंतर आएगा, एक प्रकार से हमारे पास अंतर आएगा यहाँ पर 22% का। ये हमारे पास क्या होगी, अब की बार 100 से 78 क्या हुई है, कम हुई ना, ये वैल्यू क्या होगी हमारे पास, डिक्रीज होगी, क्या होगी, डिक्रीज होगी। ओके, हमारे पास एक तरीका और है सोल्व करने का। एक तरीका हमारे पास क्या है, आइए देखते हैं। कि देखिए यहाँ पर जो है रेशो से इशू कर सकते हैं डायरेक्ट हम। जैसे कि हमारे पास लेंथ है 5 से 1 इंक्रीज हुई है, लेकिन इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, तो कितनी होगी हमारे पास 5 to 6 इंक्रीज होगी। ब्रेथ जो है 10 to 13 होगा, लेकिन इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो ब्रेथ हमारे पास है 10 to 13 हुआ है, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू कितना हमारा 10, बाद में कितना होगा प्रकार से 13 होगा। और जो हमारे पास इसकी जो हाइट है वो डिक्रीज होती है, यानी कि 2 से 1 करेंगे तो इनिशियल वैल्यू मेरे पास क्या है 2 है, तो 2 से 1 करेंगे, 2 में से 1 क्या बचेगा प्रकार से 1 ही बचेगा। यानी कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको भी सोल्व आउट कर सकते हैं। यह पर आपका दूसरा तरीका है, यानी कि हमारे पास ये आएगा मल्टीप्लाई करने पर 50, 50 दूनी यहाँ पर क्या आएगा 100 आएगा। और हमारे पास 13 से कितना होगा हमारे पास, ये 13 से कितना होगा हमारे पास 78 आ गया। कितने का अंतर आएगा हमारे पास, एक प्रकार से ये अंतर आएगा हमारे पास 22 का। और यानी कि वैल्यू डिक्रीज हो गई है। इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है 100, इनटू में क्या आएगा परसेंट के लिए 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे,
इससे कटेगा तो 22% की जो वैल्यू होगी हमारे पास इसके अंदर एक प्रकार से क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। वही हमारा था पीछे जो तरीका किया था पिछली क्लासों में, उस तरीके को मैंने सोल्व किया है यहाँ पर, किससे, रेशो से, अनुपात से। आपके पास दोनों चॉइस है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 33। ये जो क्वेश्चन हमारा है क्यूब का है, इसमें क्या कहता है, लेंथ ऑफ क्यूब इंक्रीज बाय 30% बट इफेक्ट ऑन इट्स वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट करेंगे सिंपल रेशो से, जो कि इस प्रकार है। आइए देखते हैं। साइड इंक्रीज होती है क्यूब की, कितनी परसेंट इंक्रीज होती है, 70% क्या होती है, इंक्रीज होती है। 70 का मतलब है 1/5। रेशो से क्या सॉल्व करेंगे, हमें पता वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है ए की पावर 3 होता है, यानी कि ए की 3 बार क्या करते हैं हम, गुणा करते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। देखिए हमारे पास स्टार्टिंग की जो साइड है इनिशियल वैल्यू कितनी है, 5 है। 5 से कितनी होगी, इंक्रीज होगी, कितनी होगी हमारे पास, 6 होगी। दोबारा फिर वही क्या, साइड सेम होती है, 5 से क्या होगी, 6 होगी। 5 से क्या होगी, एक प्रकार से क्या होगी, 6 होगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक प्रकार से तीनों साइड का क्या, इंक्रीजिंग वैल्यू आ गई। तीन में गुणा करेंगे कितना आएगा हमारे पास, 125 आएगा। और यहाँ पर 6 की 3 बार गुणा करेंगे आपस में तो कितना आएगा, 216 आएगा। कितना आएगा, 216 आएगा। 125 में 16 कितना बचेगा हमारे पास यहाँ पर, एक प्रकार से 91 बचेगा। कितना बचेगा, 91 बचेगा। और जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास है इसकी कितनी है, 125 गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सोल आउट करेंगे। क्या करेंगे, सोल आउट। 25 का 100, 25 5 125, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आगे कटेगी नहीं, हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4, 9 चौक 36, 36 बटे क्या आ गया हमारे पास, 5 आ गया। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आएगा 72.8%। ये आपका क्या आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, चेंज ऑफ वॉल्यूम आ गया। इसका दूसरा तरीका हमारे पास वही है, बाय में लिख के इधर नीचे 100 वॉल्यूम मान लेंगे, ऊपर एक्स मान लेंगे, उससे भी आप सोल्व कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आप कैसे भी क्वेश्चन को सोल्व आउट करो। आइए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 34 है, ये हमारे पास किसका, कोण का है। कोण मीन शंकु। इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, रेडियस ऑफ ए कोण इंक्रीज बाय 20% एंड हाइट ऑफ ए कोण इंक्रीज बाय 50%, व्हाट इफेक्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम। आपने ये निकालना है इसके वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कि एक शंकु दे रखा है, उसकी जो त्रिज्या है वो 20% बढ़ जाती है और इसकी जो ऊंचाई है वो 50% बढ़ जाती है। आपने ये निकालना है इसके वॉल्यूम पे, आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। कोण की जो शेप होती है हमारे पास ये होती है, कोण की शेप होती है, वैसे बता देता हूँ आपको मैं, ये हम पढ़ते हैं सब फिजिक्स में, मेंसुरेशन में अंदर वॉल्यूम के चैप्टर में। ये हमारे पास क्या रेडियस है, ये हमारे पास क्या होती है, हाइट होती है। ये हमारे पास एल यानी कि स्लैंट हाइट की एक ऊंचाई बोलते हैं इसको। तो रेडियस जो है, त्रिज्या जो हमारे पास है, इसके अंदर कितनी परसेंट इंक्रीज होती है, 20% क्या होती है, इंक्रीज होती है। 20 का मतलब है हमारे पास 1/5, 1/5। जो हाइट है, ऊंचाई है, वो कितने परसेंट इंक्रीज होती है, 50% इंक्रीज होती है। इसका मतलब है एक प्रकार से 1/2। क्या है, 1/2। अब आपने ये निकालना है इसको वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको हम क्या करेंगे, रेशियो के तरीके से करेंगे। हमारे पास वो तरीका भी है, दूसरा तरीका हमारे पास है वाई में लगा के। तो हमारे पास जो स्टार्टिंग की जो वैल्यू है रेडियस की, पहले उससे पहले मैं बताना चाहूँगा हमारे पास जो फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण जो होता है, वो होता है 1/3 पाई आर की पावर 2 इंटू में क्या होता है, एच होता है। एक प्रकार से 1/3 पाई का अपने आप में कोई रोल नहीं है, हमारे पास आर की पावर 2 आएगी और हमारे पास क्या आएगा, एच आएगा। देखिए यहाँ पर क्या कि हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है। 5 से कितनी होगी हमारे पास, 1 इंक्रीज हुई है यानी कि 6 होगी। ये आर की पावर क्या है, 2 है। रेडियस को आप क्या लिखोगे, 2 बार लिखेंगे। इंटू में क्या आएगा, 5 तो कितने की वैल्यू हमारे पास 6 आएगी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखी ऊंचाई कितनी है, इंक्रीज होती है 2 से 1 इंक्रीज होती है। इनकी इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2। अभी कितना होगा हमारे पास, एक प्रकार से यहाँ पर 3 होगा। इस प्रकार से हम इसको क्या करेंगे, सोल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 टू 10, 10 की 5 से करेंगे कितना आएगा मल्टीप्लाई, 50 आएगा। और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास 6 6 36, और 36 की हम 3 से गुणा करेंगे, 6 के 18, 3 के 9 और 1 10, यानी कि 108 आएगा। कितना आएगा, 108 आएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आई है, अब इनकी जो वैल्यू आई है 50 से कितनी होगी हमारे पास, 108 होगी। जिसमें बदलाव आया है 50 से 108 के बीच में कितने का अंतर आया है हमारे पास, 58 का अंतर आया है। कितने का अंतर आया है, 58 का अंतर आया है। तो इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर, 50 है। गुणा में क्या करेंगे, यहाँ पर 100 करेंगे प्रतिशत में लाने के लिए। 50 में 50, 50 दूनी क्या होगा 100, यानी गुणा करेंगे हम 8 दूनी 16,
5 10 11 यानी कि 116। अब हमारे पास 116% जो हमारे पास क्या होगा, इसका राइट आंसर आएगा। ये हमारे पास क्या चेंज ऑफ वॉल्यूम है इसका कौन का। आगे देखो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 36 है, इसमें इसका क्वेश्चन है सिलेंडर का। सिलेंडर में इसमें क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर इसके अंदर हमने वॉल्यूम का क्वेश्चन नहीं डाला। अब की बार क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, आपने लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है? लेटरल सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का, बेलन का। बेलन का आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और इसके अंदर क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आपके पास कहता है कि जो रेडियस है सिलेंडर की, बेलन की जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो 20% इंक्रीज होती है, और जो इसकी हाइट है वो 10% क्या होती है, डिक्रीज यानी कम होती है। आपने क्या निकालना है? बट इफेक्ट ऑन इट्स लेटरल सरफेस एरिया, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो इसकी रेडियस है वो कितनी इंक्रीज होती है? 70% क्या होती है, इंक्रीज होती है। 70 का मतलब है हमारे पास 1/5। जो इसकी हाइट है, तो जो इसका फार्मूला होता है एरिया का, लेटरल का, इसका होता है 2πr/h। अब तुम्हें क्या निकालना है, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो निकालना है। अब क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, इंक्रीज होती है, 5 से 1 बढ़े कितने आएगी, 6 आएगी। लेकिन हाइट है हमारे पास क्या है, डिक्रीज होती है। ये 10 से कितनी होगी हमारे पास, एक कम होगी। 10 से कितना हो गया हमारे पास, यानी कि एक कम करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 9 आएगा। अब उसके बाद क्या है, इसकी गुणा करिए अपने, क्या आएगा, 50 आएगा। 9 से क्या आएगा, सम्मन आएगा, कितने का अंतर है, 4 का अंतर। इनिशियल वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 गुणा में क्या है हमारे पास 100। 50 दूनी 100, 4 दूनी कितना आ गया, 8%। आपकी वैल्यू क्या होगी, इस प्रकार से इंक्रीज होगी। ऐसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम सोल्व आउट करेंगे। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक एक प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है हमारा अनंत मैथ्स 20, उसके ऊपर सेंड की जाएगी। आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद आपको वहाँ पर आंसर ही मिलेंगे, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में